वक्त पे अनवारुल हक काकड़ की स्टेटमेंट जिस पे उसने कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाया था रिगार्डिंग पैलेस्टाइन एंड इजराइल, अगर उसी वक्त लात मार के उसको कुर्सी से गिरा दिया जाता और कहा जाता कि हु द हेल यू आर मिस्टर काकड़। तमाम चोर चोरी करने के बाद, अवाम के हकूक पे डाका मारने के बाद जब हुकूमत बनाते हैं या चोरी के सामान इकट्ठा करने के बाद जब उसका बंटवारा किया जाता है तो चोरों की लड़ाई हो जाती है। पीएसएल की एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि गैरत खाएं और इस इवेंट्स में भी जो पूरी दुनिया देख रही है पीएसएल को, आप उस पीएसएल में पैलेस्टाइन के लोगों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वही काम करें जो बाकी ममालिक, नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज बल्कि बरतानिया में भी हमने देखा कि वहां के लोग भी अपने फुटबॉल के मैचेस में फ्री पैलेस्टाइन के पोस्टर्स बैनर्स लेकर आते हैं। घोड़े कुत्ते ने लाके उसके हुक्के भर के हम कभी भी मसला कश्मीर या मसला फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते। मैं भी कसूरवार हूं इसमें, सबसे पहले मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूं और फिर बाद में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को समझता हूं कि हम सारे अपने इलेक्शनों में मसरूफ थे, हम सारे अपने वोट बनाने में मसरूफ थे और इतने में फलस्तीन की जंग जारी है। मां ने अपने जेवर बेचे, बाप ने अपने दान डंगर बेचे, किसी के वालिदैन ने अपनी जमीनें बेच के बच्चों को पढ़ाया और वो ब्यूरोक्रेट बने और उनकी जिंदगी का मकसद ये था कि हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट के जरिए, अच्छी पॉलिसीज के जरिए हम अमली इकदाम उठाएंगे और उनकी सारी सोच को मात दे दी गई। उनकी बात सच है तो 9 महीने पहले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स एलोकेट हुए थे 6-8 साल की मेहनत के बाद, रावलपिंडी ने जो बात की थी आज से पहले, कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इस पे लेट हो चुके हैं लेकिन ये बात बहुत जरूरी है करना। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो बात की थी आज से पहले, कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमसे जबरदस्ती धांधली करवाई गई, जबरदस्ती हम लोगों ने जो है वो एमएनएस को जितवाया, हारे हुए एमएनएस को जितवाया। मैं इस वक्त मुतालबा करता हूं सुप्रीम कोर्ट से लेकर पाकिस्तान के तमाम इदारों से, महकमों से, हुकूमत से, केयर टेकर गवर्नमेंट से, कठपुतली हुकूमतों से, जो मर्जी यहां बैठे हुए, इसकी तहकीकात फ्री एंड फेयर कराई जाए, ओपन ट्रायल हुआ जाए और अगर उनकी बात सच है तो 9 महीने पहले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स एलोकेट हुए थे 6-8 साल की मेहनत के बाद, पूरी जिंदगी इन्हें मेहनत करनी पड़ती है सीएसएस के एग्जाम्स और सीएसएस के एग्जाम्स को पास करने में, उसके बाद जब ये ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट हुए तो इनसे अगर पहली कोई सरकारी काम करवाया गया तो धांधली करवाई गई है। इसका मतलब तो ये बनता है वो लोग जिन्होंने जिंदगी के मकसद हासिल किया, जिनकी मां ने अपने जेवर बेचे, बाप ने अपने दान डंगर बेचे, किसी के वालिदैन ने अपनी जमीनें बेच के बच्चों को पढ़ाया और वो ब्यूरोक्रेट बने और उनकी जिंदगी का मकसद यह था कि हम पाकिस्तान में डेवलपमेंट के जरिए, अच्छी पॉलिसीज के जरिए हम अमली इकदाम उठाएंगे और उनकी सारी सोच को मात दे दी गई कि उनसे अगर पहला काम कराया गया तो वो अवाम के हकूक पे डाका मारा गया। मैं एक बात कहता हूं, अगर वक्त पे अनवारुल हक काकड़ की स्टेटमेंट जिस पे उसने कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाया था रिगार्डिंग पैलेस्टाइन एंड इजराइल, अगर उसी वक्त लात मार के उसको कुर्सी से गिरा दिया जाता और कहा जाता कि हु द हेल यू आर मिस्टर काकड़, कि आप कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की स्टेटमेंट का मजाक उड़ाएं, तो शायद कोई ब्यूरोक्रेट भी इस इलेक्शन में कायद आजम की इस स्टेटमेंट का मजाक ना उड़ाता और किसी किस्म का कानून हाथ में लेके आवाम के हकूक पर डाका ना मारता। जो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वट एवर कम्युनिटी, कास्ट और क्रीड यू बिलोंग टू, यू आर नाउ द सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, यू हैव टू डू योर ड्यूटी एज सर्वेंट्स, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद दिस पार्टी और दैट पार्टी, दिस इज नॉट योर बिजनेस, it is the business of the politicians to fight out their case under the present constitution or the future constitution that may be ultimately framed. You therefore have nothing to do with this party or that party. क्यों एक पार्टी की, क्यों एक गिरोह की, क्यों एक तबके की, क्यों भगोड़ों की जो है वो फैसिलिटेशन के लिए काम किया जा रहा है? अगर कमिश्नर रावलपिंडी की बात दुरुस्त है तो आज हमें इस चीज पर फर्म डिसीजंस लेने होंगे। तीसरी चीज में लेके आना चाहता हूं आप लोगों के सामने, इसमें मैं भी कसूरवार हूं, इसमें सबसे पहले मैं अपने आप को कसूरवार समझता हूं और फिर बाद में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को समझता हूं कि हम सारे अपने इलेक्शनों में मसरूफ थे, हम सारे अपने वोट बनाने में मसरूफ थे और इतने में फलस्तीन की जंग जारी रही, फलस्तीन के बच्चे शहीद किए गए। अल जजीरा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये खबर आई है कि फलस्तीन ने, उनकी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपने एजुकेशन कैलेंडर को क्लोज कर दिया है कि अब हमें एजुकेशन कैलेंडर क्लोज करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास बच्चे नहीं है तो हम लोग पढ़ाएंगे किन लोगों को।
और मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि आपने अगर खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहते हैं कि यह बने, तो हमारी गवर्नमेंट को स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर पैलेस्टाइन कॉज के लिए अपना रोल प्ले करना होगा। अमेरिका के घोड़े कुत्ते ने ला के उसके हुक्के भर के हम कभी भी मसला कश्मीर या मसला फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। हमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज को ये रेजोल्यूशन लानी होगी कि जो 5 चौधरी बना के बिठाए हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, जिनके पास वीटो का इख्तियार है कि जब मर्जी चाहें तो वो वीटो का इख्तियार इस्तेमाल करके किसी भी करारदाद को निगेट कर दें। इससे साबित ये होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा अमीर ममालिक के घर की तवाइफ का नाम है, वो किसी गरीब या मजलूम के लिए कभी भी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। और आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूँ, PSL के खिलाफ मैं समझता हूँ ये कौमी इवेंट है, किसी साजिश को भी कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज में फुटबॉल मैचेस होते हैं और हमेशा से पैलेस्टाइन के फ्लैग्स लहराए जाते हैं, ट्रिब्यूट पेश किया जाता है पैलेस्टाइन के फ्रीडम फाइटर्स को, मैं PSL की एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि गैरत खाएं और इस इवेंट्स में भी जो पूरी दुनिया देख रही है PSL को, आप उस PSL में पैलेस्टाइन के लोगों को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए वही काम करें जो बाकी ममालिक, नॉट ओनली मुस्लिम कंट्रीज बल्कि बरतानिया में भी हमने देखा कि वहां के लोग भी अपने फुटबॉल के मैचेस में फ्री पैलेस्टाइन के पोस्टर्स बैनर्स लेके आते हैं। लेकिन आज तक किसी मैच में हम लोगों ने ऐसी चीज नहीं देखी। और कुछ नहीं कर सकते, आप चीख तो सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। आप में जुर्रत नहीं है। तमाम इस्लामी ममालिक सिर्फ अपने कौमी दिन को जो है वो लकी रानी सर्कस करा के मुजाहरा कर देते हैं कि जहाज यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। वो फलस्तीन का रुख नहीं कर सकता फलस्तीन के हकूक के लिए, लेकिन ये तो कर सकते हैं PSL में। तो जो आपके इख्तियार में, वो हर पाकिस्तानी का हक बनता है कि वो मजलूम फलस्तीनियों की आवाज बने। अगर आज हम आवाज नहीं बनेंगे तो कल इन्हीं तोपों का, इन्हीं टैंकों का, इन्हीं बंदूकों का रुख हमारे बच्चों की तरफ होगा। मैं दोबारा आप तमाम मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती टाइम दिया और आप इंतजार करते रहे, और आपकी आला ज़र्फ़ी है कि आपकी वजह से हमारा पैगाम लोगों तक पहुंचता है। कोई सवाल जो अभी इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस सर आपके बिलावल साहब की हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं कि जब तमाम चोर चोरी करने के बाद, अवाम के हकूक पे डाका मारने के बाद जब हुकूमत बनाते हैं या चोरी के सामान इकट्ठा करने के बाद जब उसका बंटवारा किया जाता है तो चोरों की लड़ाई हो जाती है। मुझे यह हुकूमत 1-1.5 साल या 6 महीने से ज्यादा चलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन दुख इस बात का है कि अवाम का पैसा डूब चुका है, अवाम का एतमाद डूब चुका है, अवाम के हकूक पे डाका मारा गया है। और वही लोग, इनको गैरत खानी चाहिए थी, इनको अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए थी। हम इलेक्शन हारे, हमने अगले दिन ही आके कहा कि हम खुले दिल से अपनी शिकस्त को कबूल करते हैं। काश के हमें, जिसे सियासत में आए चंद महीने हुए, उन लोगों ने अपनी शिकस्त को खुले दिल से तस्लीम कर लिया, तो ये जमहूर जमहूर का नारा लगाने वाले क्यों अपनी शिकस्त को कबूल नहीं कर रहे? शहीद भाई बताइएगा कि आप पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और चेयरमैन भी अपनी जमात के, ये इलेक्शन जो आपने कंटेस्ट भी किया है, ये इलेक्शन आपके ख्याल में कौन सी जमात जीती है सही मानों में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही मायनों में जीती है। और मैं वही बात करूंगा, हमने अपनी शिकस्त तस्लीम की है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। और मैं ये बात भी दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने बारहा मीडिया को कहा कि मैं जब पोलिंग स्टेशंस पे खुद विजिट करने गया, लोग आए हमें गले मिले, उन्होंने कहा आप सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन इस बार हम वोट अपनी जिद पे दे रहे हैं, खान को दे रहे हैं। मैंने कहा आप अपनी जिद पूरी करें, लेकिन मुझे एक अच्छी उम्मीद ये नजर आई कि 27 साल जदोजहद करने के बाद अगर इमरान खान जेल में और अवाम उसके लिए निकल रही है, तो 10 साल बाद अगर शहीद सियालवी जेल में जाएगा तो अवाम उसके लिए भी निकलेगी। हमें एक नए सियासतदान को उम्मीद की एक किरण नजर आती है कि अवाम कम अज कम बुज़दिल और बगैरत नहीं है। हमारे हुक्मरान बेशक हों, अवाम में आज भी गैरत जिंदा है। तो मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। अच्छा शहीद सियालवी साहब, मौलाना फजल रहमान ने बड़े शफात किए, बड़े देर कर दी मेहरबान आते आते। अब वो कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा के कहने पे टेबल हुई। तो ये तो सारी जमातें तो ये कह रही थी कि हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया, तो अब तो ये बिल्कुल जुटला दिया इस बात ने उनकी। ये तमाम सियासी जमातें एस्टेब्लिशमेंट की पालतू जमातें हैं। आज मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, मैं जब भी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आता था, हर तीसरा मेरा भाई सवाल करता था आपके पीछे कौन है? सर जी हमारे पीछे कोई होता तो कम से कम एक सीट हमें दे दी जाती। तो अब आप लोगों ने आइंदा मुझसे इस तरह का सवाल नहीं करना। अब मैं आपको दूसरी बात, ऑफर अगर हुई भी है तो आपके भाई ने, मैं बड़े कैटेगोरिकली बताऊं, खरीदा ना गया शाह से जूता फकीर का। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं, मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट देर आए दुरुस्त आए, लेकिन
ये किस लिए दी गई है, जो उन्हें एक्सपेक्टेशंस थी वो शायद सदर मुमलिकत बनना चाह रहे थे, वो नहीं बन पाए। आपको पता है ये यही तरीका कार होता है कि आप 4 साल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को गाली देंगे, वापस आएंगे, बूट पॉलिश करेंगे, या 4 साल बूट पॉलिश करेंगे, कुछ ना मिले तो गाली देंगे। इस बार सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लारे बहुत बड़े लगाए गए थे। तरीन साहब को ये वफाक और सूबा पंजाब दे रहे थे, खटक साहब को ये दे रहे थे, KPK दे रहे थे, फजल रहमान साहब को क्या पता सदारत दे रहे हो। तो किसी की उम्मीदों को पूरा नहीं उतरे, तो वो 2 ने तो इस्तीफे दे दी और तीसरे ने फिर वो बगावत का ऐलान कर दिया। तो ये कोई नई चीज नहीं है, आवाम इसको सीरियस नहीं लेगी। कोई और सवाल सर? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।